नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान धार्मिक दौरे पर हैं। वे साउथ और महाराष्ट्र के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ तमिलनाडु पहुंचे। सीएम शिवराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद से सीएम तिरुचिरापल्ली स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पत्नी के संग पूजा अर्चना की। रंगनाथ स्वामी मंदिर के बाद सीएम ने तिरुमाला स्थित जीआर मठ पहुंच करके दर्शन किया। साथ ही सीएम शिवराज सपरिवार कल देर रात मुदैर में मीनाक्षी मंदिर भी मत्था टेकने पहुंचे। भोपाल में आयोजित होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बदलाव। अब निजी होटल की जगह मिंटो हॉल में होगी प्रदेश बैठक। 26 नवंबर को होनी है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। उसाना चावल नहीं खरीदने की केंद्र सरकार पर गरमाई सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी सांसदों का लिखा पत्र मामले में संसद में उठाने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की मांग की गई। पत्र में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर का जिक्र किया गया। शिवराज कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर। कई प्रस्ताव भी पास। साइबर तहसील बनाने का भी फैसला। महासमुंद के खैरझीटी गांव में करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड स्टील प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। ये स्टील प्लांट 128 एकड़ में लगाया जाएगा। ग्रामीण इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्टील प्लांट लगाने के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के मुताबिक स्टील प्लांट लगने से कृषि योग्य भूमि अनुपयोगी और पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिसका आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो 52 गांव के लोग हाईवे पर चक्काजाम करेंगे। भिंड में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर देर रात खनिज विभाग ने चेकिंग पॉइंट लगाया है। कार्रवाई के दौरान रेत से भरा एक डंपर पकड़ा गया। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई से पहले ही खनिज निरीक्षक पर डंपर छोड़ने का दबाव बनाने और सूचना मिली थी और चेकिंग पॉइंट खनिज विभाग मौके से कार्रवाई करने से पीछे हट गए। जबलपुर में स्पोर्ट्स क्लब पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई की गई। क्लब के पीछे हमारे कमरे में खेला जा रहा था जुआ। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। क्लब के पीछे बने कमरे में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने 1,80,000 रुपए और 12 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गोरा बाजार पुलिस ने कार्रवाई की है। सिंगरौली जिले के सराय थाना में अनोखी शादी का मामला सामने आया है। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालक पुष्पा गिरी के पास एक युवती पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करा करके युवती ने अपनी शादी कराने की गुहार लगाई। सूचना पर एएसआई पुष्पा गिरी ने दोनों पक्षों को अपनी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में बुलाया, लेकिन लड़के वालों की तरफ से घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुष्पा गिरी के समझाने के बाद से लड़के वाले शादी के लिए राजी हुए और थाने के पास मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। मंदसौर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। देर रात सुवासरा तहसीलदार ने खाद के 2 गोदामों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कालाबाजारी के लिए रखा 850 यूरिया खाद के बैग जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लगातार यूरिया खाद की कमी से देखी जा रही है। इसके बावजूद गोदामों से अधिक दाम में व्यापारी खाद बेच रहे हैं। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में पदस्थ महिला आरक्षक के साथ नकली दारोगा बंद दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को सब इंस्पेक्टर बता करके दे रहा था धोखा।
आरोपी पिछले कई दिनों से महिला आरक्षक से शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत बुरहानपुर एसपी से की, जिसके बाद से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। रायसेन के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की उदासीनता से एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले के नूरगंज गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की मौत हो गई। शख्स का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। ड्रेसिंग के बाद शख्स ने झोलाछाप डॉक्टर से दर्द की शिकायत की थी। इस दौरान उसने इंजेक्शन से मरीज की हालत और गंभीर हो गई। श्योपुर की बड़ौदा तहसील की तहसीलदार अमिता सिंह ने किसानों के लिए सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट से नाराज किसान संगठनों के बीच एक बार फिर विरोध बढ़ा। बिलासपुर में मामूली सी बात पर युवक ने अपने बड़े भाई पर हंसिया से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक ने अपनी मां और बहन पर भी जानलेवा हमला किया। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने कोरबा में लगाया जन प्रदर्शन कैंप। जनदर्शन में ज्यादातर घरेलू विवाद, पति पत्नी में तनाव, जमीन विवाद, साइबर संबंधित मामले और ठगी के मामले सामने आए। महासमुंद की बसना पुलिस गाड़ी से मिर्ची के नीचे छिप करके 323 किलो गांजा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 64 लाख रुपए बताई गई। जांजगीर चंपा में शराब दुकान के गार्ड की दुकान के अंदर ही हत्या कर दी गई। 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के लोगों ने चक्का जाम किया। गुना में मसूर लेकर के आए किसान से मंडी में धोखाधड़ी का मामला सामने है। 1 क्विंटल पर 20 किलो मसूर कम तोलने का मामला है। अब मंडी से निकासित होगा व्यापारी। बालाघाट में खंड पंचायत अधिकारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। नौकरी सेवा समिति की धमकी देकर के मांगी रिश्वत। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा से बीजेपी की विधायक सीताराम आदिवासी ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया। ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को अवैध हथियार के जाखिरे के साथ गिरफ्तार किया। गुना में दबंगों ने खेत पर किया कब्जा। बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप। जिले के उकावाद गांव का ये पूरा मामला। छतरपुर में गुना जनपद के नेतलपुर गांव में मजदूरी के लिए भटक रहे ग्रामीण मनरेगा के तहत मजदूरी करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से परेशान मजदूर। मुरैना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। पार्वती नर्सिंग होम की पार्किंग से दिन दहाड़े चोरी हुई है मोटरसाइकिल। 2 चोर मोटरसाइकिल की चोरी करके फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कांकेर में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हुई। मुआवजे की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। किसानों ने मांगा पूरी न होने पर आंदोलन की बात कही है। दंतेवाड़ा में 2 दिन बाद शिक्षक का शव बरामद किया गया। मुशनार नदी में पिकनिक मनाने के दौरान नदी में डूबने की वजह से हुआ था लापता। पन्ना में क्लास लगने के दौरान ही सरकारी स्कूल की क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरा। अचानक हुआ हादसा। बाल बाल बची शिक्षक और बच्चे। हादसे के बाद से दहशत में स्कूल के बच्चे और टीचर्स। अभी स्कूल की छत कई जगहों से खराब। पन्ना में बीच शहर में आगरा मोहल्ला में है स्कूल। बड़गांव में खाद से परेशान किसानों ने खाद विक्रेताओं पर लगाए कालाबाजारी के आरोप। बोले 1700 से 1800 रुपए ऊंचे दामों पर बेचते हैं खाद। राजस्व कर्मचारियों ने इस दौरान कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में बेबस पिता की
कलेक्टेड जन सुनवाई में गुहार लगाई गई। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अमेजॉन ने ली मेरी बेटी की जान। पिता ने बताया कि बेटे ने अमेजॉन से मंगाया था जहर। जवान बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या की। पिता ने अमेजॉन साइट का बंद करने की लगाई गुहार। झाबुआ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। देर शाम झाबुआ में चलने वाले 26 ऑटो को किया जब्त। बिना परमिट और नियम के विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की। मंदसौर में 2 दिन पहले बस पलटने के बाद आरटीओ विभाग जागा और बिना परमिट बिना टैक्स दिए दौड़ रही अवैध बसों पर मंदसौर में कार्रवाई की गई। 4 बसों को थाने में खड़ा किया गया। जशपुर से मनमानी तरीके से एडमिशन फीस वसूलने का मामला सामने आया है। जिले के पथलगांव शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य एस मिंज ने मनमानी तरीके से एडमिशन फीस की वसूली की। जशपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगबहाल में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बलौदा बाजार में अपहरण मामले में नाबालिग लड़की को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया। आरोपियों ने प्रेम का झांसा देकर के पहले नाबालिग से अनाचार किया और फिर शादी की। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्लास्टर रूम में प्लास्टर डॉक्टर की बजाय मासूम बच्चों का प्लास्टर उनके माता पिता से कटवाया जा रहा था। शमशाबाद तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मचरा टोल गेंदाबरी के किसान मांगीलाल बांजारा के खेत के टापू में शिव पार्वती जी की मूर्ति निकली है, जो कि ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। ग्वालियर में युवक को बंधक बनाकर के ट्रैक्टर लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक युवक को बंधक बनाया और ट्रैक्टर लूट करके फरार हो गए। छतरपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 लाइन हाईवे पर आवारा मवेशियों से हो रहे हादसे की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। खबर के चलने के बाद से अधिकारियों ने संज्ञान लिया। बुरहानपुर में आनंद प्रकाश चौकसी ने अपनी पत्नी को तोहफे में दिया ताजमहल। उन्होंने अपने घर ताजमहल की तरह ही बनवाया है। 3 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। घर में 4 बेडरूम, एक बड़ा हॉल है। इसके अलावा किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम भी है। हर घर को इंडियन कंस्ट्रक्टिंग अल्ट्राटेक आउटस्टैंडिंग और आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए किया गया। इंदौर में डेंगू के 15 नए मरीज की पुष्टि की गई है। मरीजों की संख्या अब 1066 पहुंच गई। एक्टिव मरीज 22। इंदौर में एक बार फिर से बढ़ने लगी कोरोना। 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 34। 9 आर्मी ऑफिसर भी मिले पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना सतर्क रहने की जरूरत। 14 जिलों में 39 नए कोरोना संक्रमित, 1 कोरोना संक्रमित की मौत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में करेंगी मुलाकात। संसद सत्र से पहले ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये मोदी से मिलकर के सीएम ममता अन्य मुद्दों के अलावा बीएसएफ का दायरा बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा का मामला उठाएंगे। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पच्चीस नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023 और 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
यूपी की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने पर विचार कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद से जल्द कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जल्द कार्रवाई न करने कमजोरी की निशानी थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेस दिल्ली में महंगाई के खिलाफ और 3 कृषि कानूनों पर दिसंबर महीने में बड़ी रैली करेगी। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में हरियाणा कांग्रेस समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, ये अभी तक साफ नहीं है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 180 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने स्ट्रैटेजिक यानी इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में 50 लाख बैरल रिलीज करेगा और इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर के बनाया है। खास बात यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इन ट्रेनों को लीज पर ले सकेंगे और वे ट्रेनों को अपनी पसंद से किसी भी सर्किट पर चला सकेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स ट्रेन का रूट, किराया और सर्विस की क्वालिटी भी तय करेंगी। रेल मंत्री ने कहा है कि ये ट्रेन एक और नया सेगमेंट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से 2 दिन पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई के मुताबिक जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लोकेश राहुल दोनों टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है।